हेलो स्टूडेंट्स, अज आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फार्मूलिਆਂ का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। इस दे विच जो आप डेरिवेशनस कीतियां ने उन्होंने रिवाइज करने वास्ते ये फार्मूले बहुत हेल्पफुल होंगे। पहला फार्मूला टॉर्क ऑफ ए डाइपोल। टॉर्क ऑफ ए डाइपोल जिसमें असी टॉर्क इज इक्वल टू P which is dipole moment cross product electric field intensity। ये टॉर्क की है, टॉर्क इज द फोर्स that causes object to rotate about an axis। that causes object to rotate about an axis। about an axis। टॉर्क किस चीज पे लागू होंगे? सपोज साडे कोल कोई डाइपोल आ, -q2 + q की डायरेक्शन होंदी है। सपोज दैट इस दे विच डिस्टेंस 2a है, तो जो डाइपोल मूवमेंट होंदा उन्होंने असीं इस तरह लिखते हैं, एक चार्ज q × 2a डाइपोल मूवमेंट। तो ये इसके उत्ते लग रहा टॉर्क का फार्मूला P क्रॉस E। सैकेंड फार्मूला गैस थ्योरम। गैस थ्योरम दे विच फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट प्रोडक्ट ds which is equal to q upon एप्सिलॉन नॉट। और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यही स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स विच इज स्केलर है। ये डॉट प्रोडक्ट है दो एलिमेंट्स की, इस करके ये स्केलर है। और यही गैस फार्मूला असी बहुत थां पे यूज करते हैं। जो इत्थे असी इलैक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहे हैं, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका फार्मूला की है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किहड़े केस विच ये फार्मूला हुंदा? नॉन कंडक्टिंग शीट, नॉन कंडक्टिंग शीट। जो डेरिवेशन आएगी फाइंड द इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट, तो उसका आंसर यही साडे कोल ड्रॉन हुंदा इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एक्साइड। एंड चौथा फार्मूला इहदे नाल रिलेटेड है, जो कि इलैक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इन केस ऑफ कंडक्टिंग शीट। कंडक्टिंग शीट ये सारे डेरिवेशंस एक्सप्लेन करके यूट्यूब चैनल के उपर पाइया हुई हैं, तुसीं इहदे नाल रिलेटेड यूट्यूब चैनल तो वीडियोज़ दे सकते हो। और ये पॉइंट सिर्फ याद रखने वास्ते है कि असी जो फाइनल समरी है जो साडी वो इलैक्ट्रोस्टैटिक्स के नाल संबंधित किहड़ी है। नैक्सट पंजवां फार्मूला
इन्हां दोनों का रिलेशन आपस विच जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है इन केस ऑफ कंडक्टिंग शीट इहदे नाल की रिलेशन होया भी इट इज द ट्वाइस देन इलैक्ट्रिक फील्ड ऑफ नॉन कंडक्टिंग शीट। फार्मूले तो सानू पता लग रहा इत्थे इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इत्थे इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सिर्फ फर्क आ 2 का। तो कंडक्टिंग शीट आ जिहड़ा ओहदा इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिहड़ी है नॉन कंडक्टिंग शीट दे नालों डबल हुंदी है। नेक्स्ट पॉइंट इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ड्यू टू इलैक्ट्रिक डाइपोल। वही इलैक्ट्रिक डाइपोल जिहड़ी असीं गल करांगे जिहदी असीं डायग्राम असीं आ बनाई है इहदे साडे कोल 2 पॉइंट हुंदे इत्थे मैं तुहानूं एक्सप्लेन करदा। सपोज करो एक चार्ज माइनस क्यू इत्थे है प्लस क्यू इत्थे है इन्हां दे विचाले डिस्टेंस है 2a तो एक एक्सियल लाइन मीनस इसे लाइन के उपर ये साडे कोल एक्सियल लाइन है दी इक्वेटोरियल लाइन मीनस इस पॉइंट पे आदि इक्वेटोरियल लाइन होती है। दोनों केसों के इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले हैं। फर्स्ट है ई एक्सियल इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलैक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलैक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल लाइन ते दी वैल्यू कितनी है विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p upon r cube in case dipole is too much smaller than point of observation a is too much smaller than r इहदे वास्ते कंडीशन आ जिथे साडे कोल p वही की है भी साडे कोल q into 2a। नेक्स्ट इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन इहदे वास्ते साडे कोल जो फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। देखो की फर्क होया जो इलैक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल लाइन ते उसकी वैल्यू इक्वेटोरियल दे नालों डबल होंदी है। जो वैल्यू इत्थे है इक्वेटोरियल ते जो वैल्यू इत्थे है एक्सियल लाइन ते एक्सियल लाइन की जो वैल्यू है वो इक्वेटोरियल की वैल्यू नालों डबल होंदी है। दोनों को असीं कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। और इत्थों असीं जिवें इत्थे फार्मूला A2 ही करके लिखिया इस तरीके नाल असीं दोनों तो ई एक्सियल दूसरे पासे असीं लिखते हैं ई इक्वेटोरियल इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ डाइपोल एट एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। इन्हां दा की आपस विच रिलेशन होएगा इक्वेटोरियल लाइन नूं असीं 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे ते एक्सियल दे इक्वल आएगा क्योंकि एक्सियल वाला पहला इक्वेटोरियल दे डबल है। याद रखने लई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट फार्मूला है सपोज करो साडे कोल एक रिंग है इट इज ए कंडक्टर ऑफ टाइप रिंग और एक पॉइंट P है जिथे असीं इसदा इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है एंड डिस्टेंस x है। तो इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिंग की क्यों होएगी इस रिंग करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
into Q upon x square। इत्थे असीं x की जिहड़ा डिस्टेंस आ वो बहुत ज़्यादा मन के चलना। जदों x की वैल्यू बहुत ज़्यादा होएगी तो यह जिहड़ा रिंग है रिंग किस तरह बिहेव करेगा एक पॉइंट की तरह। फॉर लार्ज x असीं लिख सकते हैं इत्थे फॉर लार्ज x जो कि डिस्टेंस है रिंग बिहेव्स लाइक पॉइंट, क्योंकि असीं जानते हाँ कि पॉइंट ते जो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला 1/4πε0 इंटू Q अपॉन x स्क्वायर और r स्क्वायर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड स्फेरिकल सैल। हुण इत्थे आ रिंग सी, हुण असीं स्फेरिकल सैल ते आवांगे। इहदे विच साडे कोल तीन केस बनते आ। पहला केस इनसाइड, सैकेंड पॉइंट आ साडा आउटसाइड एंड एक होर पॉइंट बनता एट दी सरफेस। एट दी सरफेस मीनस कि सपोज करो आ शैल आ साडे कोल, एक तो असीं इनसाइड इस ओ पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करांगे, एक इस पॉइंट दे उपर शैल दे उपर और एक बाहर किते। ये साडे कोल पहला केस आ, ये दूसरा केस आ ते तीसरा केस आ। पहले केस विच इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड 0 होगी, आउटसाइड इसकी वैल्यू E इज इक्वल टू सिंपल वही फार्मूला 1/4πε0 Q upon r स्क्वायर, ε0 Q upon r स्क्वायर। r इत्थे डिस्टेंस है, इत्थों लैके इत्थों तक का डिस्टेंस है और इसकी वैल्यू कैपिटल R है जो कि रेडियस ऑफ स्फीयर है। एट दी सरफेस इसकी वैल्यू की होएगी E इज इक्वल टू एट दी सरफेस सिग्मा बाय ε0। ये फार्मूला सी उसी ऊपर भी कर आए हाँ, इत्थे ध्यान ना देखो। कंडक्टिंग शीट के केस विच इज इक्वल टू सिग्मा बाय ε0 और ये फार्मूला असी कैपेसिटर दे विच जदों कैपेसिटेंस की डेरिवेशन फाइंड करनी उत्थे असी यूज करते हैं सिग्मा बाय ε0। ये स्फेरिकल शैल का केस है। नैक्सट सपोज कर लो इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्जड वायर। साडे कोल वायर आ, हुण वायर का केस है। वायर साडे कोल इस तरह की है, और ये सारे फार्मूले जिहड़े असीं देख रहे हैं सारे गैस थ्योरम के नाल ही रिलेटेड हैं। ये जिहड़ी वायर आ ये वायर है इनफाइनाइट लॉन्ग और इसकी की विशेषता है इट इज यूनिफॉर्मली चार्जड। यूनिफॉर्मली चार्जड और जिहड़ी डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड आ वो इस तरह है, अपवर्ड डायरेक्शन है इलैक्ट्रिक फील्ड की एट एवरी पॉइंट। तो इसका इलैक्ट्रिक फील्ड फार्मूला की होगा, असी तीन तरह इसका भी यूट्यूब के उपर आर्टिकल जिहड़ा वो एक्सप्लेन करके पाया होया। असी तीन तरह के इत्थे सरफेस लेने, एक सरफेस यह लवांगे, एक दूसरा सरफेस यह लवांगे जिन्हां दा कि वैक्टर एलीमेंट ds है, ये भी ds है
एक सरफेस एलीमेंट इत्थे लवांगे किते भी तार दे उपर, जिसका कि सरफेस एलीमेंट ds है। इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन इधर नूं, इस करके इत्थे असीं मन्नांगे इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन, इत्थे मन्नांगे इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन, ते इत्थे तां फिर अलॉन्ग दी सेम साइड इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन। ये साडे कोल वैक्टर एलीमेंट आ सरफेस। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਵਾਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸੀਲਨ ਨॉट ਇਨਟੂ 2 ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ ਆਰ, ਜਿੱਥੇ ਲੈਮਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ linear charge density which is equal to charge by length। जिवें कि सिग्मा साडे कोल की है इस केस विच इत्थे मैं लिख देना it is a surface charge density, charge by S, it is charge by L। ये भी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सम ऑफ पॉइंट्स ने। नेक्स्ट अगला फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिन्होंने असी V नाल डिनोट करते हैं। जिस तरह असी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की, उस तरह ही असी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल भी इलैक्ट्रिक डाइपोल का फाइंड करांगे। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलैक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलैक्ट्रिक डाइपोल। उपरले फार्मूले च देखो तुहानूं डिफरेंस का पता लग जाएगा कि इत्थे असी इलैक्ट्रिक फील्ड आ देखो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की है ऑफ इलैक्ट्रिक डाइपोल, जिन्हों के आ फार्मूले दिते हुए एक्सीएल का फार्मूला इक्वेटोरियल का फार्मूला तकरीबन सेम आ, बस फर्क की है इक्वेटोरियल के केस दे विच 2 नहीं पाना, एक्सीएल के केस असी 2 पाना। हुण इस नाल रलदा मिलदा फार्मूला यह इलैक्ट्रिक पोटेंशियल का हुंदा ड्यू टू एन इलैक्ट्रिक डाइपोल। सेम कंडीशन है साडे कोल। देखो जेकर असी गल करिए वी एक्सीएल दी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सीएल लाइन, तो इसकी वैल्यू की है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। जेकर इत्थे ई लिखी हुंदी, ई दा फार्मूला की है असी ऊपर लिखाए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। असी एक आर नहीं पानी, एक 2 नहीं पाना, तो जो फार्मूला बनेगा वो की होएगा इलैक्ट्रिक पोटेंशियल का। एंड वी इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लाइन ते की हुंदा इसकी वैल्यू 0 होती है पोटेंशियल दी। इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होंगी। इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो इत्थे असी की करते हैं 2 नहीं लावांगे इहदे नाल। इस केस दे विच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इत्थे असी लिखांगे p अपॉन आर क्यूब। एक्सीएल लाइन च इलैक्ट्रिक फील्ड 2p अपॉन आर क्यूब। इक्वेटोरियल केस दे विच p अपॉन आर क्यूब 2 नहीं लावांगे, बट इत्थे v दे विच की हो जाता है, v दे विच ये फार्मूला तो इन्हां दे नाल थोड़ी बहुत मैचिंग करदा, बट इक्वेटोरियल लाइन ते पोटेंशियल बिल्कुल 0 हो जाता है। और इत्थे असीं बेसिक फार्मूला की लाउणे आ, जो डेरिवेशन चों असीं निकालदे हैं v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
into p cos theta upon r square। देखो जो असी एक्सल लाइन की गल करनी है तो असी थीटा वैल्यू 0 भर लेनी है, थीटा वैल्यू 0। जो इक्वेटोरियल फाइंड करना तो असी थीटे की वैल्यू π/2 भर लेनी है। यही पोटेंशियल के केस दे विच हुंदा। कई बार सानू क्वेश्चन इलैक्ट्रिक पोटेंशियल का आउंदा, असी पेपर दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके बैठ जाते हैं। फार्मूला सानू इलैक्ट्रिक फील्ड का आउंदा ते असी पोटेंशियल फाइंड करके बैठ जाते हैं। इन्होंने जो तुसी ध्यान नाल पढ़ोगे, कंपेयर करोगे तो ऑटोमैटिकली पता लग जाएगा कि सानू किहड़ी डेरिवेशन पेपर चाहिए तो असी किहड़ी डेरिवेशन कर रहे हैं। नैक्सट है इलैक्ट्रिक फील्ड। कुछ पॉइंट जो उपरों आए ध्यान दे विचों मैं लिखन लगा। इलैक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर, इज ए वेक्टर बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है बट पोटेंशियल वेक्टर नहीं है। बट V इज स्केलर। जो तुम डेरिवेशन सॉल्व करोगे तो तुहानू ऑटोमैटिक पता लगेगा। आर की वैल्यू तो फर्क पैना ही पैना सीगा इलैक्ट्रिक फील्ड नालों, बट आ टू वैल्यू किवें आई। इत्थे डायरैक्शन बहुत डिपेंड करता डायरैक्शन ते। वेक्टर एडिशन का फार्मूला ला के डिवेलप होंदा। तो इलैक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर बट V इज जो कि इलैक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर होंदा है। और इहदे नाल रिलेटेड कुछ फार्मूले होंदे हन, जद कि F इज इक्वल टू QE एंड V इज इक्वल टू ED एंड जो वोल्ट है पोटेंशियल है वोल्ट है, वोल्ट को असीं मेजर करते हैं जूल पर कूलम, जूल बटा कूलम। ऊपरों सम अप करके फार्मूले में लिखते हैं। और इस वीडियो में इन्ना ही। ये तुसीं फार्मूले बहुत ध्यान नाल अपनी नोटबुक्स नोट करने हैं और इन्हों जो तुसीं आर्टिकल किए उन्होंने कंपैरिजन करके याद करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।